नमस्कार मित्रों, आज हम भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत वैधानिकता के सिद्धांत को पढ़ेंगे कि वैधानिकता का सिद्धांत क्या होता है। तो वैधानिकता का सिद्धांत एक सुक्ति पर आधारित है, जो है नल्लम क्रिमेन सिने लेगे नल्ला पोइना सिने लेगे। बिना विधि के अपराध नहीं और बिना विधि के दंड नहीं। अर्थात कोई कार्य तब तक अपराध की श्रेणी में नहीं आता जब तक कि वह किसी आपराधिक विधि द्वारा दंडनीय घोषित ना किया गया हो। मतलब जब तक उसको किसी विधि ने अपराध घोषित ना किया हो, जब तक वह अपराध की श्रेणी में नहीं आ सकता। उसी प्रकार ना उसे दंडित किया जा सकता जब तक वो किसी आपराधिक विधि द्वारा दंडित ना बनाया गया हो। आसान शब्दों में हम समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई अवैधानिक कार्य करता है और उसका वह कार्य किसी विधि द्वारा अपराध घोषित नहीं किया गया है, तो उसे ना तो अभियोजित किया जाएगा और ना ही दंडित किया जाएगा। ठीक, यानी कि उसके किए गए कार्य को किसी विधि द्वारा अपराध घोषित किया जाना चाहिए और दंडित बनाना चाहिए, तभी हम उसको अभियोजित करेंगे, यानी कि आरोप लगाएंगे और तभी उसको दंडित किया जा सकता है अभियोजन चलाकर। ठीक है, बात करते हैं वैधानिकता के सिद्धांत के नियम की, कि इसके संबंध में क्या नियम बनाए गए हैं। नल्ला पोइना सिने लगे, अर्थात बिना विधि के दंड के संबंध में इस सूक्ति के कुछ नियम बताए गए हैं, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये 4 नियम हैं। पहला, दंड विधि भूतलक्षी नहीं होनी चाहिए। भूतलक्षी से हमारा तात्पर्य ऐसी बातों से है कि जिस दिन से, अर्थात जैसा हमारी आईपीसी 1 जनवरी 1862 से लागू हुई है, तो इसका प्रभाव इससे पहले किए गए अवैधानिक कार्य मतलब अपराधों पर नहीं होगा। दंड विधि ऐसी हो कि उस दिन से लागू होने के बाद जो किए गए कार्य हैं, अपराध है, किए गए अपराध हैं, उन पर ही वह लागू होगी, पीछे के अपराधों पर नहीं। दूसरा, दंड विधि की कठोर व्याख्या की जानी चाहिए। कठोरता से तात्पर्य हमारा ऐसा नहीं है कि न्यायालय को इसका बड़ा मतलब कठोरता से दंड दिया जाना चाहिए या हम उसे बड़े अपराध में कन्वर्ट करें, ऐसा नहीं। यहाँ बताया गया कि न्यायालय को दंड विधि के शब्दों की व्याख्या तोड़ मरोड़ कर नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन शब्दों की व्याख्या सहज और सरल शब्दों में की जानी चाहिए, जिससे कि अगर किसी व्यक्ति का किया गया कार्य संदेह के दायरे में आ रहा है तो संदेह का लाभ अभियुक्त को मिल सके। मतलब भले ही हमारी दंड विधि बताती है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, एक निर्दोष को सजा ना हो, तो उसकी व्याख्या इतनी सहज और सरल शब्दों में की जानी चाहिए। तीसरा आता है विधि में निश्चितता होनी चाहिए, यानी विधि निश्चित हो गई। अगर कोई अवैधानिक कार्य है तो वो लिखित रूप में वर्णित होना चाहिए, कि इस संबंध में लॉर्ड मैकाले ने भी कहा है कि विधि का निश्चित होना अति आवश्यक है, जिससे अपराध करने वाले को यह ज्ञान हो सके कि इसके द्वारा किया गया अवैधानिक कार्य अपराध है और किसी विधि में वर्णित है। ठीक है, इसके संबंध में 3 बातें, भाई निश्चितता के संबंध में 3 बातें वो समझनी होंगी। पहला, किसी विधि में वर्णित होना चाहिए, मतलब वो वर्णित लिखा हुआ होना चाहिए। और दूसरा, लिखित में वर्णित हो तो लिखित में। तीसरा, कि उससे अपराधी को जानकारी मिल सके कि जो मेरे द्वारा किया गया कार्य है तो वो कौन सा अपराध है। चौथा है विधि का अधिगम्यता, मतलब कि विधि का सहज और सरल होना आवश्यक है। ऐसा नहीं आपने बड़े कठोर शब्दों में या बड़े अस्पष्ट शब्दों में उसको वर्णित किया हो, नहीं, सहज और सरल होनी चाहिए, जिससे वो देश के कोने कोने में जो व्यक्ति हैं, जो आम आदमी है, जो अनपढ़ व्यक्ति है, उसको भी उसका ज्ञान हो सके। ठीक है, ताकि उसकी जानकारी सबको प्राप्त हो सके। तो उसका अधिगम्यता से तात्पर्य यह है कि उसका ज्ञान सभी व्यक्ति को हो। जब आपने गजट में प्रकाशित कर दिया कि इस दिन से लागू है, तो सरकार को चाहिए कि उसके बारे में उसका प्रचार प्रसार इस ढंग से करे, उस विधि को ऐसा बनाए कि कोई व्यक्ति पढ़े और उसको आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।